अपनी बस्तियों में, और जेबी साहिबा को पता नहीं किस तरह से ये कबूतरों की नस्लों के इतने नाम पता लगाए इन्होंने या लग गए, इस पे एक तो मुझे बड़ी हैरत हो रही है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है सर अनीस भाई कि अफसाने पे कुछ कहना चाहिए और वक्त भी महदूद, तो बहरहाल जी मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत दिलचस्प और बहुत अच्छा इनका अफसाना है, आसान आम फैम जबान में है और दिलचस्प है, बड़े से लेके बच्चे तक को पसंद आएगा, मुझे यकीन है इस बात का। बहुत शुक्रिया जेबी साहिबा, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी। अनीस भाई आगे बढ़ाएं। जी हिदायत साहब, अब आप तबसरा फरमाइए इस अफसाने के हवाले से। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़ैवी साहिबा ने हमारी पुरानी बचपन की याद दिला दी। ये हमारे उस्ताद भी हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारे जो भतीजे कमाल अख्तर साहब के यहाँ पे जो इनके वालिद साहब हैं अख्तर साहब, उनका बहुत मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 50 उनकी वो थी काबों के उसमें कबूतर पला करते थे, तो शाम को वापस आते पे जाते थे और बहुत बधाइयों के बड़े मशहूर के बाद चलाते थे और हर कबूतर की उन्हें बड़ी पहचान थी। तो हमें बड़े वो होता था कि आप कैसे पहचान लेते हो, और नाम रखते हुए तो कबूतरों का नाम से बुलाया वो उनके पास आ जाया करते थे माशाल्लाह से। तो मुझे वो बचपन की याद आ गई कि कबूतर भी वाकई में वफादार होते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 दिन के बाद घर पे वापस आया करते थे। तो ज़ैबी निसा साहिबा की ये जो अफसाना था माशाल्लाह से हकीकत भरा हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है, और इसमें कोई शक नहीं है, लोग पकड़ते भी है, बेचते भी है, उनका घर भी रोजगार भी चलता है, इसमें हकीकत है। और ये जो कबूतर जो जंगली कबूतर कहलाते हैं, वो जो फालिश वगैरह हो जाती है उसमें बड़े काम आते हैं, उनका खून और वो कबूतर के गोश्त। तो माशाल्लाह से मेरी तरफ से ज़ैबी निसा साहिबा ने बहुत उम्दा अफसाना किया। अल्लाह ताला सलामत और शाद रख के जी। और ये प्रोग्राम जो है इसमें सिर्फ तारीफ नहीं करनी बल्कि उसका जो भी तहरीर पेश की जाएगी उसका तनकीदी नजर से जायजा लेना है। तो उसमें तनकीदी नजर से जायजा लें। फरुख ज़िया साहब ने भी पहले तारीफ की है, तारीफ तो हम इनकी करते ही रहते हैं, तो थोड़ा सा मुझ पे जी मुझ पे तनकीद कर ले, कहाँ पे कमी है। खैरुन्निसा अलीम साहिबा हमारी सदारत फरमा रही है आज के प्रोग्राम की, तो इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि सिर्फ इसे तनकीदी नज़र से ज़रूर देखना चाहिए, सिर्फ मोहब्बत और अकीदत का इजहार ना करें। जो भी तहरीर जिसकी तहरीर भी आए उससे ज़रा थोड़ा सा तनकीदी नज़र से देखें। तो आप देखते हैं ये सरवर समदानी साहब बड़े गुस्से से देख रहे हैं जी मुझ पे तनकीद, जी मुझ पे तनकीद जरूर कर ले, मुझ पे कर ले जी मुझ पे तनकीद जरूर कर ले। ये पेशे के लिहाज से एडवोकेट हैं और इनका काम भी जो है सारा दिन जो है 2 जमा 2 6 करना है। तो जनाबे वाली आज देखिए आपके सामने ये जो अफसाना पेश किया गया इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ताज़ीरात लगाओ। मैं असल में गुस्से में नहीं था, बड़ी महवियत से आपकी गुफ्तगू सुन रहा था और तनकीद मुझे तो फंसा दिया। मैं तो नस्ल चोर इंसान हूँ, शायरी करता हूँ। जो अफसाना पढ़ा है ना ज़ैबी साहिबा ने, वो उन्वान की मुनासबत से बहुत मुताबिकत रखता है। उसमें ऐसी बात नहीं है कि उन्वान कुछ और है और बात कुछ और की जा रही है। खूबसूरत अफसाना, उसमें एक शौक का बताया है कि उस शख्स का शौक का आलम क्या है, वो बच्चों को भी फंसे पुश डाल देता है शौक के आलम में, मगर वो शौक के साथ उसका रोजगार भी वाबस्ता है। ये खूबी है, वरना अमूमन ऐसा होता है कबूतरबाज जो होते हैं, ये मेरा भी थोड़ा मुशाहिदा, ये रोजगारी का तवज्जो नहीं देते। और उर्दू में जो आपने वो नाम वगैरह लिए इन्होंने पुराने ज़माने के खलीफा शब्बन वगैरह, इसने बहुत मज़ा दिया। और शुरू से आखिर तक इसकी ना अफसाने की खूबी ये है कि शुरू से आखिर तक जो गुफ्तगू शुरू की, आपने अफसाना शुरू किया, वो शुरू से आखिर तक उसका तसलसल रहा और महवीद का आलम रहा। उसमें सबने बहुत शौक से सुना, उसमें बोरियत का कोई भी शायबा नहीं आया। और सबसे बड़ी खूबी जो है, आपने ज़ैबी साहिबा ने जो कबूतरों के नाम लिए हैं और जो उसकी आवाज निकाली है उड़ाने वाली, वो भी कमाल। क्या बात है, क्या बात है। इसमें
मैं नहीं समझता कि उसमें कोई छोटी मोटी कोई खामी रही हो। बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट अफसाना आपने पेश किया। मैं आपको इस कामयाब अफसाने पे मुबारकबाद पेश करता हूं। बेशक माशाल्लाह माशाल्लाह। मलिक रफीक काजिम साहब काफी देर से इंतजार फरमा रहे हैं। आइए हजूर, अब आपकी बारी भी आ गई। आप माइक खोलिए, अपना सामने आइए और आप भी अपने अल्फाज से नवाजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। तो इस सिलसिले में ये कहूँगा मैं कि ये सिलसिला बहुत अच्छा किया गया है, बात महसूस किया जबरदस्त और मुझे अच्छी लगी है। वो ये है कि इनका अंदाज खालिस्तान में एक अदबी है और ड्रामा ये जो अफसाना है इस अच्छे अंदाज में, और मैं समझता हूँ कि जैसे नबी साहबा ने ये अफसाना लिखा है और सुनाया है, ये अदबी एतबार सूरत मतलब तहरीर है। क्योंकि जहाँ तक तल्लुक है इंतखाब करना, ये इन्होंने जैसे इंतखाब किया है इसकी भी मैं दाद देता हूँ। और आज हम अक्सर जब लिखने लगते हैं तो नामों की वजह से तो इन्होंने इंतखाब भी अच्छा किया, और दूसरा जो है इन्होंने उसमें जो अल्फाज का इस्तेमाल किया है, सबसे बड़ी बात मुझे जो मजेदार लगी है कि जिसकी जुबान से अल्फाज अदा किए गए हैं उसकी जुबान को ही जो है ना वो लाया गया है सामने कि बोलने का तो तनकीद ये है कि इन्होंने बहुत देर से शुरू किया, ये सिलसिला बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। जेबुल साहब ने बनवा दिया, और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही मायावी, जिस तरह शायर है इस तरह बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्यों ना ऐसे किया जाए, ये हमारा आज पहला प्रोग्राम है ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली दबिस्तान उर्दू और असाब कलम का, कि जिसमें अफसाने का जिक्र हो रहा है, अफसाने के बारे में प्रोग्राम है। खैरुन्निसा अरीन साहिबा से मैं ये गुजारिश करूँगा कि अपना अफसाना पेश करने से पहले थोड़ा सा अफसाने के बारे में हमें तालीम फरमा दें और फिर अपना अफसाना पेश करें। एक और बात भी अनीस भाई मैं शामिल करूंगा। आज के इस प्रोग्राम की खूबसूरती ये है कि दो नज़ामतकार एक प्रोग्राम को चला रहे हैं एक साथ साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे। दोनों को अफसाने के बारे में नहीं मुझे मैंने अपना नहीं मैंने आज अपना अफसाना पेश करना है। मेरी किताब पब्लिश हो चुकी है अफसानों की। अरे वाह वाह, आप पे तनकीद करेंगे। अल्लाह अल्लाह, फिर नहीं पेश करता। जी मेरे अफसाने का उन्होंने है खुशियों के सामान पहले। इस पे एक ऐसे लड़के की कहानी जो एक्सीडेंट पे पैरों से माजूर हो जाता है, बैकबोन उसकी मजरू होती है एक्सीडेंट। न्यूली मैरिड है, नया शादीशुदा जोड़ा है ये, और वो चाहता है कि मैं जब अपाहज हो चुका हूँ तो मैं अपनी बीवी को उसके लिए राहें खुद ही चुकूं। लेकिन उसकी बीवी उसकी मोहब्बत में उसके प्यार में इतनी महसूस रहती है कि उन्हें बोलती कि नहीं मैं आपके साथ ही रहूंगी। अच्छा, उन्वान दोबारा बताइएगा प्लीज। खुशियों के साहिबान तले कांपती हिनाई हाथों से चेहरा छुपाए बहुत देर तक वो रोती रही थी। बात ही ऐसी थी कि सब हैरान और शशदर रह गए थे। हर एक का दिल उसे चूर था। ने भी सुना इस सादिहे पर यकीन ही न कर सका। रबिया ने कमरे दर से बंद कर रखा था। उसकी दबी दबी हिचकियां, सिसकियां उसके अपने ही वजूद में मतरम हो रही थी। उसकी शादी को सिर्फ 6 माह ही तो हुए थे। वो अपनी ही सोचों में गर्क थी कि दरवाजे पर दस्तक से चौंक पड़ी। अपने आप को संभाला, चेहरे को अच्छी तरह साफ किया, लिबास की शिकनें दुरुस्त की, फिर दरवाजे पर पहुंची। मुस्कुराते हुए हैंडल घुमाया। बाहर उसकी नंद नाज खड़ी थी। वो कहने लगी, भाभी आपको भैया बुला रहे हैं।
रबिया तेजी से कमरे की तरफ चल पड़ी। उसका शौहर दानियाल 2 दिन पहले ही दवाखाने से डिस्चार्ज हुआ था। उसको मुकम्मल आराम से लेटे रहने की हिदायत की गई थी। रबिया जब कमरे में दाखिल हुई तब उसकी